जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैं बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं जो कि यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीपीसीएल दे रहे हो, आरवीएनएल दे रहे हो या फिर आप एसएससी जेई दे रहे हो, ये पुराने बहुत क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बोला गया है अ ट्रांसफार्मर हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ फुल लोड व्हेन द आयरन लॉसेस आर 800 वाट, कॉपर लॉसेस एट द हाफ लोड इज। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत पेपर में पूछा जाता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है ना, तो हाफ लोड पर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, अगर हाफ लोड है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। कॉपर लॉस एट फुल लोड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो जब इतना हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पर अपन को देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हो गया 1/4 और यहाँ पे हम लोग रख देंगे अपना जो दिया आपके पास, देखिए आयरन लॉस दिया था। और आपको मालूम है कि मैक्सिमम इफिशियंसी की जब भी बात आती है, जब भी मैक्सिमम इफिशियंसी की बात आएगी ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में हमारे पास पी आई इक्वस टू पी सी यू होता है। पी आई इक्वस टू क्या होता है, पी सी यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर 800 बराबर पी सी यू आ गया, है ना। तो आपका पीसीयू कितना हो गया फुल लोड पर 800, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हाफ लोड पर चाहिए। तो हाफ लोड बोले 3/4 बोले आप, तो क्या करें इसका स्क्वायर कर दें इंटू 800, है ना। तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 200, यानी क्या मिलेगा 200। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो दोस्तों आगे क्लास लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट गेट ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक एडवांस ऑफर आया है अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें आपको अभी हाल ही में 10% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अप्रैल 1 से आपके प्राइस यहाँ पर जो भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे उस सब्सक्रिप्शन का प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आइकॉनिक और स्पेशल बैचेस यहाँ पे आप ले सकते हैं, बिल्कुल 100% आप इसको लीजिए, जिसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप झांसर 10 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जैसे 10% एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप वेट ना करें और जल्दी से इस कोर्स को जरूर ले लें, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाले हैं दोस्तों, इस बात पे आप जरूर ध्यान रखें। तो डिफरेंट बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं फिर यहाँ पर 30 मार्च से। और बाईलिंगुअल लैंग्वेज में, चाहे आप ईसी ब्रांच से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल या सीएसआईटी किसी भी ब्रांच से हो, आपके लिए ये बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप गेट ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके पैरेलल में कोई भी टेक्निकल एग्जाम देंगे तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत काम आएगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से हैं दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर लीजिए, जिससे आपको 100% यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है ओनली ऑन अनअकैडमी। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से कुछ प्रिपरेशन है करना ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है ना, तो मैं क्वेश्चन इधर से आपको क्लियर करता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। Two DC motor are connected in series to produce a torque T. Okay. If the motor are connected in parallel, the torque will be. आपको मालूम है एक सीरीज मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो अगर नॉर्मल डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ, टी जो टी प्रोपोर्शनल होता है वो 5IA के होता है। किसके, टी प्रोपोर्शनल टू 5IA। लेकिन डीसी सीरीज मोटर की एक बेटा अपनी खासियत होती है। सर क्या खासियत होती है इसकी, इसकी खासियत ये होती है कि डीसी सीरीज मोटर हमें हमेशा फ्लक्स जो होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और जब ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA के स्क्वायर, इसके ये बराबर होगा। तो क्वेश्चन में इसमें बोला गया है डीसी मोटर में आर कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस अ टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इफ द मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टॉर्क विल बी। तो अगर मोटर को पैरेलल हम लोग लगा दें तो कैसा टॉर्क होगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। ठीक है, हम लोग इसको पैरेलल में लगाते थे, टॉर्क कैसा होगा, ये टॉर्क हमसे रिलेशन का एक पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए ना, ये आपको दिया है T/4, यहाँ पे दिया है ये T/2, यहाँ पे दिया है ये 2T, है ना। मैं इसको क्लियरली आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये आपको 2T दिया है और ये आपको दिया है यहाँ पे 4T, ये दिया है आपको 4T। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे अपने पास क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन लगाते हैं ना,
जब भी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर अपने पास जो न्यूली होता है, यानी कि न्यूली अपने पास करंट होता है, वो कितना होगा, वो हाफ हो जाता है। पैरेलल ऑपरेशन जब भी अपन लोग पैरेलल करते हैं किसी मोटर को, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आधे होते कि नहीं होते। इसी तरीके से करंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, जो न्यू टॉर्क हम लोग निकालते हैं, न्यू टॉर्क इक्वल्स टू, तो ये क्या आएगा, आई ए बाय 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास, ये आएगा सर आई ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि आई ए स्क्वायर क्या था, ओल्ड टॉर्क था, और अपॉन क्या हो गया 4, यानी कि टी बाय 4। तो पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, करंट भी इसमें क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाता है। पैरेलल में करंट दो भागों में बढ़ जाता है, तो दो मोटर लगाएंगे, नॉर्मल करंट तो अपने पास आई ही रहेगा, लेकिन दो भागों में बढ़ेगा, तो आई बाय 2 यहाँ पे हो जाता है। आई होप आपको इतनी सी चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इस पेज को और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच डीसी मोटर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द क्रेन एंड होस्ट। तो क्रेन एंड होस्ट को चलाने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, तो प्रेफर्ड फॉर द क्रेन्स एंड होइस्ट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, है ना। डीसी सीरीज मोटर इज यूज टू ऑपरेट द क्रेन्स एंड होइस्ट। अच्छा, एलिवेटर जो होता है ना, एलिवेटर में भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। एलिवेटर जो होते हैं, एलिवेटर मतलब चलने वाली सीढ़ियां होती हैं। अच्छा, लिफ्ट जो होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड का मोटर का उपयोग करते हैं। लिफ्ट में इसका उपयोग करते हैं। शंट मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं हेयर ड्रायर वगैरह में, है ना। हेयर ड्रायर, बाल सुखाने की जो मशीन होती है ना, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से सबके अपने अपने यूज हैं, जो कि परीक्षा में क्वेश्चंस काफी ज्यादा इस पे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो चलिए, आपको इतनी सी चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आ सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर एज कंपेयर टू आसिंक्रोनस मोटर यूज फॉर द मैकेनिकल लोड। तो इसमें इससे पूछा गया है, तो भैया इसमें क्या होगा। तो कह रहे सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, एक तो होता है सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, एक होता है आसिंक्रोनस। तो जो सिंक्रोनस ये पूछा गया ना, सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, है ना, इसकी बात की गई है। ये सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, ये सही लिखा है, ठीक है। मैं यही देखना चाह रहा था कि ये सही लिखा है कि नहीं। ये जो है ये सिंक्रोनस मोटर से बना हुआ है। किससे बना है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। और आसिंक्रोनस मोटर जो है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये आसिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का ही एक पार्ट है हमारे पास सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर। तो इसमें क्या होता, तो सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर एज कंपेयर टू synchronous motor used for the mechanical load for the larger shaft and high speed, smaller shaft and higher speed, large shaft and smaller speed, and smaller shaft and स्मॉलर स्पीड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर होता है, इसका स्मॉलर शाफ्ट होता है, छोटा शाफ्ट होगा, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। स्पीड कैसी होगी, ज्यादा। ये पॉइंट को आप याद कर लीजिए, बहुत आता है पेपर में, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर में स्मॉलर शाफ्ट होता है, छोटा सा शाफ्ट होता है, और इसकी स्पीड कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है फॉर द ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज प्रेफर्ड। ट्रैक्शन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ट्रैक्शन में। तो देखिए ट्रैक्शन क्या होता, जैसे ट्रेन चलती है ना, जो ट्रेन चलती है दो पटरियों के बीच में, तो इसके ऊपर बिजली के तार जा रहे हैं, है ना। इसका जो कनेक्शन होता है पेंटोग्राफ का कनेक्शन किया जाता है, और इसमें जो इंजन में आपके पास जो पहिए लगे हैं, इसको जो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, ये कौन सी मोटर यहाँ पे कनेक्टिविटी में काम कर रही है, कौन सी मोटर है, तो ट्रैक्शन वर्क में। यानी कि इसमें कौन सी मोटर का उपयोग कर रहा है, वर्कशॉप वगैरह में भी यूज करते हैं हम लोग, वर्कशॉप में भी माल ढुलाई के लिए इंजन के द्वारा सामान ले जाते हैं। तो ये ओपन सर्किट सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, ओपन सर्किट सीरीज मोटर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ तक क्लियर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें 10% प्लस 10% प्लस 10%, दैट मीन्स 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है।
कूपन कोड पे, है ना। इसीलिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। जितने भी लोग अगर गेट ईएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई वगैरह भी देंगे, तो वही सब कंटेंट पेपर में आता है, बट आप लोग एक मिनिमम अमाउंट में बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे, विच मोटर हैज़ द वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ द मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल, है ना। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, वाइडेस्ट वेराइटी स्पीड कंट्रोल। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, डीसी शंट मोटर, है ना, ये जो लिखा है ना डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर एक ऐसी मोटर है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है स्पीड कंट्रोल में। स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं, हमें पता है E बराबर होता है 5PNZ अपॉन 60A, और मोटर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास V इक्वल टू होता है E प्लस IA/RA, और E इक्वल टू हम लोग कर देते हैं इसमें V माइनस IA/RA। दोस्तों ध्यान से समझेंगे बहुत आसान से। तो यहाँ पे E किसके प्रोपोर्शनल है सर, E तो प्रोपोर्शनल होता है N के, तो यहाँ पे जब E प्रोपोर्शनल होता है N के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं N प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA/RA। तो आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके, करंट को कंट्रोल करके और वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को बढ़ा या फिर घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीसी मशीन। क्या आंसर होगा यहाँ पे, आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डीसी मशीन। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डीसी मशीन को कंट्रोल करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग। तो एसी वेल्डिंग में हम लोग किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये रट लीजिए आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना यूज है। मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको टॉपिक यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप डाउन का उपयोग, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का, स्टेप डाउन सर कैसा होता है, देखिए प्राइमरी कॉइल जिसकी बड़ी होती है, जिसकी प्राइमरी कॉइल बड़ी होती है और जिसकी सेकेंडरी कॉइल छोटी होती है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर आपके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। दैट मीन्स N1 इज लेस देन, सॉरी N1 इज ग्रेटर देन N2, है ना। तो N1 ग्रेटर होगा, N1 ग्रेटर होगा ना, तो ये कंडीशन होती है। तो यानी कि स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफॉर्मर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगले क्वेश्चंस पे आएंगे और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर के यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं, फॉर अ बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड। बैटरी चार्जिंग में हम लोग किस जनरेटर का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बैटरी चार्जिंग में किस जनरेटर का उपयोग करते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बैटरी चार्जिंग में हम लोग, अगर बैटरी को चार्जिंग करना है, ठीक है, बैटरी को चार्जिंग करना है तो किस जनरेटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो जनरेटर यूज किया था वो क्या आया था, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। अब सर डीसी जनरेटर ही क्यों किया जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स है यानी कि फील्ड करंट है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब फील्ड करंट कांस्टेंट होगा तो ये वोल्टेज को भी कांस्टेंट कर देगा, ये वोल्टेज को भी कांस्टेंट कर देगा और यहाँ पे बैटरी आसानी से चार्जिंग होती रहेगी। ठीक है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू तक, एक कांस्टेंट वैल्यू तक। तो ये भी जब भी हम चार्जिंग की बात करते हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग विथ 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ये हम लोग फाइनली पढ़ते हैं किसी कैपेसिटर में। तो बैटरी जब भी चार्ज करते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव आयन आते और एक तरफ नेगेटिव आयन आते हैं, तो इसको भी चार्ज करते हैं, कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो ये एक फाइनली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज को हमें कांस्टेंट चाहिए होता है इसमें, इस बात को याद रखेंगे। तो हम लोग डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज, है ना। तो नो लोड स्पीड कितनी होती है, इससे पूछा गया है डीसी शंट मोटर में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डीसी शंट नहीं है, सीरीज है। आप लोग इसे सही कर लेंगे, आप लोग जो भी इसे पढ़ रहे हैं या नोट कर रहे हैं अगर क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चंस भी क्लियर करता जाऊंगा आपको। तो यहाँ पे कौन सा है, ये डीसी सीरीज मोटर अपन से दिया गया है। डीसी सीरीज मोटर, और डीसी सीरीज मोटर अपन को यहाँ पे पूछा गया, डीसी सीरीज मोटर में नो लोड स्पीड कैसी होती है दोस्तों, है ना। यही है डीसी सीरीज मोटर, यस सर यही है। तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, तो भैया डीसी सीरीज मोटर में नो लोड स्पीड पूछी गई है। तो डीसी सीरीज मोटर में हमें मालूम है फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और अपन को मालूम है कि फ्लक्स बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट तो अपन मोटर की बात करते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है, E प्लस IA RA होता है।
अपना IA की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो मोटर बहुत ही हाई स्पीड पे काम करती है, यानी कि नो लोड पे नो लोड स्पीड कैसी होती है, बहुत हाई होती है। कैसी होती है, हाई। कैसी होती है, हाई होती है। ये हमको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप। तो जो एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का, ये क्या प्रेजेंट करता है, तो ये कॉपर लॉस को, एडी करंट लॉस को, डाइलेक्ट्रिक लॉस को, या हिस्टेरेसिस लॉस को। तो देखिए, जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको मैं एक नॉर्मल जानकारी दूं कि अपन लोग जब पढ़ते हैं ना, जब अपन लोग पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लूप डायग्राम, तो ये कैसा होता है हिस्टेरेसिस लूप डायग्राम, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हिस्टेरेसिस लूप डायग्राम बनता है यहाँ पे। इस हिस्टेरेसिस लूप डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अपन को मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलती है। तो V बराबर होता है V मैक्स। तो जब H की वैल्यू कैसी होती है, 0, जब H की वैल्यू 0 होगी तो B बराबर V मैक्स होता है। तो इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हिस्टेरेसिस लॉस मिलता है। क्या मिलता है, हिस्टेरेसिस लॉस, यानी कि डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटरपोल आर मींट फॉर। इंटरपोल का मतलब क्या होता है, किसी भी डीसी मशीन में इंटरपोल का क्या यूज होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इंटरपोल जो होते हैं, इंटरपोल क्या होता है, देखिए मैंने अभी अनअकैडमी पे भी आपकी क्लास ली थी। मैं यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस दे रहा हूँ क्वेश्चंस के, जो बच्चे नहीं जानते वो अनअकैडमी से जरूर जुड़े मुझसे। अनअकैडमी पे मैंने आपको एक क्लास दी थी जिसमें मैंने डीसी मशीन और सिंक्रोनस के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डील किया है ना। जिनको नहीं पता है वो सर्च कर लेंगे, अरुण झा अनअकैडमी पे सर्च कर लेंगे और मुझे फॉलो कर लें। आपको 20 के 20 वीडियो जो मैंने मार्च में दिए हैं आपको, वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कराए हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अरुण झा आप सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि बाकी आराम से आप डिटेल में पढ़ पाओ। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो इंटरपोल कनेक्शन जो होता है, आप इतना याद रखिए, इसका उपयोग करते रिड्यूस द स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। तो इंटरपोल का उपयोग रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, क्या, स्पार्किंग। कहां पर, कम्यूटेटर सेगमेंट पे। कहां पर भैया, कम्यूटेटर सेगमेंट पर। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नीचे ले जाओ उसे, नीचे ले जाओ। ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज। कंजर्वेटर का उपयोग क्या होता है, ठीक है, कंजर्वेटर का उपयोग टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल। देखो, एक होता कंजर्वेटर और एक होता ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर क्या करता है, वहां सर अपना जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको रिमूव कर देता है ना। कंजर्वेटर क्या करता है, टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करता है, एकदम से एक्सपेंड कर देता है, ताकि वो एक हीट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है कूलिंग होके, और उसमें फिर मेंटेन कर रहा है, फिर हीट कर रहा है, लगातार प्रोसेस बनाए रखने का प्रयास कौन करता है, कंजर्वेटर। कौन करता है, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या करता है, टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट है इन केस ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इन द टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज। कह रहे नो लोड, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट कितना होता है, तो देखिए नो लोड करंट वैसे तो होता है 2 से 5%, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है 2 से 6%, तो ये आपका हो जाएगा। इसी नो लोड करंट को पता हम लोग क्या बोलते हैं, इसी नो लोड करंट को हम लोग एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट। और सर ये नो लोड करंट जो होती है, ये दो करंट का कॉम्बिनेशन होती है। ये एक होता कोर करंट और एक होता अपने पास मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सा, मैग्नेटाइजिंग करंट। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जिनका भी यूपीपीसीएल का एग्जाम है, या एसएससी जेईई या आरवीएनएल है या एनएचपीसी है, ध्यान से बेटा पढ़ लो, और क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इफ द कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 7/8 ऑफ अ फुल लोड, है ना, 7/8 ऑफ अ फुल लोड इज 4900, द फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी। फुल लोड कॉपर लॉस आपसे पूछा गया है, तो बताओ क्या लगाओगे भाई। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसमें मार्कर दूसरा ले ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, ये बेटर रहेगा। तो भैया मैंने आपको बोला है कॉपर लॉस कॉपर लॉस एट 7/8 लोड इक्वल्स टू, जितना भी बोला होगा उसका स्क्वायर इंटू
फुल लोड, उतना क्या करोगे आप, फुल लोड कर दोगे। क्लियर है, उतना आप फुल लोड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 7/8 पे तो आपको दिया है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे तो अपन को दिया है, कितना दिया, 4900, 7/8 पे दिया है। ये अपने पास 7/8 का स्क्वायर हो गया है ना, और ये कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये अपना कॉपर लॉस एट फुल लोड हो गया। तो यहाँ पे बेटा आप अगर देखो ध्यान से, तो 4900 बराबर 49 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे आ गया इंटू कॉपर एट फुल लोड। ठीक है, तो आप देखोगे 49 से कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, तो 100 बचा, 64 हो जाएगा, यानी कि कॉपर एट फुल लोड बराबर कितना आएगा, 6400, 6400 वाट, 6400 वाट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस हमें समझते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कि अ ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट अ फुल लोड and efficiency is also maximum at which iron loss is 1000 watt, then the copper loss at the half load is, कॉपर लॉस यहाँ पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा है हाफ लोड पे। तो आपको देखो मालूम है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो डीएस है, डीएस नहीं है, 100% इफिशियंसी है ना, 100% इफिशियंसी इज ऑल्सो मैक्सिमम एट विच आयरन लॉस। तो आपको आयरन लॉस दिया है, आयरन लॉस सर हमें दिया है 1000 वाट, और मैक्सिमम इफिशियंसी में पी आई बराबर पी सी यू होता है ना, पी आई बराबर पी सी यू, तो पी सी यू कितना आ गया, 1000। ये आपको जो दिया है ना, ये फुल लोड पर दिया है, कॉपर एट फुल लोड, कॉपर एट फुल लोड पर अपन को दिया है। तो अपन से पूछा है हाफ लोड पर क्या होगा, तो कॉपर लॉस एट हाफ लोड बराबर 1/2 का स्क्वायर कॉपर इज फुल लोड। तो अभी ऐसी क्वेश्चन तो आया था अपने पास, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो अपने पास सॉल्यूशन हो के आएगा 250 वाट। कितना आएगा, 250 वाट, यानी कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 वाट नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये अपने पास ये कौन सा ऑप्शन, जी यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ए ऑप्शन है, नेक्स्ट बी है, सी है, डी है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन आप समझते चलें, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए। ठीक है, आई होप आपको ये मजा आ रहा होगा, बढ़िया से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, इसमें देख लीजिए कितने पोल, अ 4 पोल, यहाँ पे 4 पोल दिया गया है, जेड नहीं है, 4 पोल है ना, अ 4 पोल 1200 आरपीएम डीसी लैप माउंट। तो देखो पी की वैल्यू कितनी दी गई है, सर पी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 4। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया गया है, लैप बाउंड, वेव होता है ए बराबर 2, तो ये ए बराबर ही पी होता है, तो ए की वैल्यू भी 4 दे दी गई। ठीक है सर, एन की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 1200 दे दी गई है ना, एन की वैल्यू देखो 1200 दे दी गई कि नहीं, चेक कर लो इसको। फाई की वैल्यू कितनी दे दी गई, फाई की वैल्यू यहाँ पे आपको 0.01 दे दी गई है, यानी कि यहाँ पे फाई की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.01 वेबर, है ना। और यहाँ पे अपन को क्या दे दिया गया, अपन को यहाँ पे दे दिया गया है नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कि जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू यहाँ पे दी है 1520, ये 1s दिया है ना, 1520 है, आप इसको सही से नोट कर लेंगे। तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, ई बराबर 5pn जेड अपॉन 60a। ठीक है, तो फाई कितना है 0.01, पी कितना है यहाँ पे, तो पी को पी लिखा रहने दो, ए से ए कट जाएगा क्योंकि ए ही पी है और दोनों सेम है। तो एन की वैल्यू कितनी है सर, एन की वैल्यू है 1200, जेड की वैल्यू कितनी है 1520, ये कितना है 60, इसे काटेंगे 0 से 0, 6 से करेगा 2 टाइम्स, यानी कि 20 हो गया, 20 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.1 और 0.2 हो जाएगा, यानी कि अपने पास आएगा 0.2 इंटू 1520, 0.2 का करेंगे तो ये हट जाएगा 152 इंटू 2, यानी कि आएगा अपने पास 304 वोल्ट, 304 वोल्ट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो कितना गजब क्वेश्चन यहाँ पे अपन से यहाँ पे पूछ लिया गया था। ठीक है ना, ये हमको दोस्तों क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे अपन से पूछ लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूं मैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 17, और अभी 17 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन टू हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो किसके अबाउट होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये आपका 10 to 90%, फिर दिया आपका 50 to 70%, फिर दिया आपका 25% ऑफ द फुल लोड, फिर दिया आपका 10% ऑफ द फुल लोड। तो ये कितना होता है,
ठीक है, तो आपसे पहला ऑप्शन यही है कि 10 to 90% होता, मतलब ये आपका 10 to 90% है, या 50 to 70% है ना, इस तरीके से 50 to 70%। यस, ये क्या है आपके पास 25% ऑफ फुल लोड और ये 10% ऑफ फुल लोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो जितना स्टेप डाउन करेंगे इफिशियंसी उतनी अच्छी मिलती रहेगी हमको, तो है ना, अच्छी इफिशियंसी चाहिए ना हमें। तो ये 50 to 70%, 50 to 70% इसका आंसर होता है ऑफ द फुल लोड, ये होना चाहिए। इसको आप याद कर लें क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 18, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम अ डीसी मोटर। डीसी मोटर, तो मोटर में क्या होता है भाई, देखो देखो ये डीसी मोटर, कंडीशन पूछे गए मोटर में क्या करेंगे आप, वी वोल्टेज देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और अपने पास ये आर ए है, यहाँ पे ई ए होगा, यहाँ पे आप करंट दोगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, यहाँ इक्वेशन बनती है सर ई ए बराबर वी माइनस आई ए आर ए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं मैक्सिमम पावर, इसका पूरा डेरिवेशन है, मैक्सिमम पावर के केस में हमारा ये निकल के आता है यहाँ पर, चूंकि आउटपुट क्या है, ई ए, तो जो ई ए होता है ना आउटपुट, ये होता है इनपुट वोल्टेज का आधा, अगर मोटर है तो। अगर यही जनरेटर शब्द लिखा रहता है तो ये होता V बराबर, क्योंकि सप्लाई अपोजिट होती फिर, क्योंकि EA को हम घुमाते यानी कि जनरेटर को घुमाते फिर जाके सप्लाई निकलती, तो V बराबर EA/2 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि जो आउटपुट में EA मिल रहा वो दिए गई सप्लाई का कैसा होता है, आधा मिलता है, तो EA बराबर होगा V/2। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन चेक करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन अपन को क्या दिए गए हैं, क्योंकि प्रिंटिंग गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन होगा अपने पास V, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है EA इक्वल्स टू V/2, ये दिया EA बराबर V के, है ना, ये EA बराबर दिया है आपको 0 और ये दिया E बराबर 2V, ये E बराबर 2V, तो EA बराबर V/2 होता है। इट इज योर करेक्ट आंसर, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर। जनरेटर होता तो क्या करते, V बराबर E/2, दैट मीन्स E बराबर 2V लगाते, ये जनरेटर के केस में, इसके केस में जनरेटर के केस में, और ये मोटर के केस में। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इस पे ध्यान जरा देंगे। अ 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज अ आयरन लॉस, तो यहाँ पे आपके पास आयरन लॉस है, पीआई बराबर कितना है 150 सर, एंड फुल लोड कॉपर लॉस, यानी कि कॉपर लॉस कितना है, कॉपर लॉस सर है 250। ठीक है, ठीक है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल अकर व्हेन द टोटल लॉस इज, तो जब टोटल लॉस बताइए आप, टोटल लॉस कितना होगा, तो टोटल लॉस बराबर क्या होता है, पीटी बराबर पीआई प्लस पीसीयू, ये हमारे पास टोटल होता है। हमसे पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी बिल अकर, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती, तो जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पी आई बराबर पीसीयू होता है ना, है ना। तो आयरन लॉस तो कभी चेंज होता नहीं है, ये तो कांस्टेंट लॉस है, कॉपर लॉस चेंज होता है। तो पीआई अपने पास कितना था 150, पीसीयू तो अभी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पीसीयू कितना होगा 150 होगा, है ना। तो आयरन लॉस तो आपके पास फिक्स होगा, तो आयरन लॉस आपके पास 150 है, और कॉपर लॉस भी हमारे पास अब कितना हो गया, मैक्सिमम एफिशिएंसी पहले 250 था और मैक्सिमम एफिशिएंसी अब कितना हो गया, क्योंकि बराबर होता है आयरन लॉस कॉपर लॉस की, कॉपर लॉस वेरिएबल होगा लेकिन आयरन लॉस वेरिएबल नहीं होगा, तो आयरन लॉस तो 150 रहेगा, लेकिन कॉपर लॉस भी आयरन लॉस के बराबर हो जाता है, तो ये भी अपने पास 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को कितना मिलेगा, यहाँ पे अपन को मिलेगा ये 150 प्लस 150, दैट मीन्स 300 वाट, यानी कि कितना ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए कितना गजब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनते जाइए, जितने लोगों की भी परीक्षा है अपकमिंग उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए इन अ स्विनवन मेथड ऑफ द टेस्टिंग डीसी मशीन द शंट मशीन इज रन एज द, स्विनवन जो मेथड होता है, स्विनवन टेस्ट किया जाता है ना, जब आग वगैरह लग जाती है, हीट वगैरह जनरेट हो जाती है, तो हम लोग संपनर टेस्ट का उपयोग करते हैं, स्विनवन टेस्ट का उपयोग करते, कई सारे टेस्टेज हैं जिनका उपयोग करते हैं। शंट मशीन इज रन एज द मोटर एट द फुल लोड एट द रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज, या जनरेटर एट द फुल लोड एट द रेटेड स्पीड एंड वोल्टेज, यानी कि शंट मशीन जो है वो मोटर की तरह काम करती है या जनरेटर की तरह काम करती है, रेटेड स्पीड पर या फिर नो लोड स्पीड पर। ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे फिर क्या आंसर होगा, बताइए आप लोग अपना आंसर दें, सभी लोग आप लोग अपना आंसर यहाँ पे सभी लोग देंगे।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्लैरिफाई पहले कर लूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट इसीलिए लग रहा है क्योंकि प्रिंटिंग में कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया था, बट नो प्रॉब्लम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए। क्या लग रहा है आपको? चलिए मैं बता देता हूं। तो देखिए सोइनवर्न टेस्ट है, और सोइनवन टेस्ट में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सोइनवन टेस्ट जब भी आएगा, सोइनवन टेस्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ होता है मोटरिंग एक्शन में। किस में होगा? मोटरिंग एक्शन में। क्योंकि जब अपन सप्लाई देंगे तो घूमेगी, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर की सॉरी आपका रोटर घूमेगा, और रोटर घूमेगा तो इस स्थिति में रोटर के घूमने पर यहाँ पर अगर हम कोई लोड नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा लोड नहीं दे रहे, जैसे चक्की होती है, इस तरह के कनेक्शन होते हैं ना, और या इसके अलावा हम बात करें और कोई डिवाइस इससे हम चला रहे हैं, कोई भी लोड नहीं दे रहे हैं, तब इस उपयोग किया जाएगा, तब शंट मोटर का उपयोग किया जाएगा। यानी कि शंट मोटर एट नो लोड, रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज पे काम करेगी, तब जाके यहाँ पे सोइनवन टेस्ट को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आएगा? आंसर सर हमारे पास आएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि शंट मोटर है ये, शंट मोटर में ही ऐसा होगा। कैसा होगा? शंट मोटर में ही सोइनवर्न टेस्ट किया जाता है। सोइनवर्न टेस्ट किस में किया जाता है? ये भी पेपर में आ जाता है। तो डीसी शंट मोटर आप यहाँ पे टिक लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। द ब्रशेज ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी, द ब्रशेज ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी, ब्रशेज की बात कर रहे हैं डीसी मशीन में, है ना। ब्रशेज ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द, कहाँ पर यह उपस्थित होती हैं? कौन कहाँ पर उपस्थित होती हैं? ब्रशेज कहाँ पे उपस्थित होते हैं? आर्मेचर इन द इंटरपोल एक्सिस, इंटरपोल पे, है ना, पोलर एक्सिस पे नहीं होंगे, पोलर मतलब उसके ऊपर हो गया, इंटरपोल एक्सिस पे यहाँ पे कनेक्टिविटी हम कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आर्मेचर इन द इंटरपोल एक्सिस। देखा था मैंने, इसमें एस को पढ़ाया भी है आपको इस तरीके से हम लोग। ये पूरा एक आर्मेचर सेगमेंट है, ठीक है, ये पूरा एक आर्मेचर होता है, और यहीं पर हम लोग क्या करते? ये ब्रशेस लगा देते, और ऊपर क्या होता है हमारे पास? ये बड़ा सा एक पूरा अलग से ढांचा होता है, स्टेटर, बीच में एयर गैप होता है। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लोग जरूर देख लें अनअकैडमी पे जाके, है ना। और यहाँ पर भी मैंने आपको सर्च किया है, यूट्यूब पे आपको डिटेलिंग में इसको समझाया भी है, आप लोग एक बार सर्च जरूर कर लेंगे, है ना, तो आपको चीज़ें ये सब मिल जाएंगी। अदरवाइज आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, काफ़ी सारे सेट पेपर का मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है आपके लिए, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड में यहाँ पे करा चुका हूँ अब तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार सा। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग अ 500 एम्पियर एट अ 220 वोल्ट, है ना। ये आपको 220 वोल्ट दिया गया, एक बार मैं इसको क्लियर कर लूँ, है ना। 22 क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है 22 क्वेश्चन। देखिए ठीक है, तो अ डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर, कितना डिलीवर कर रहा है? ये जो दिया है उसको मैं लिख लूंगा, डिलीवर करंट कितना है? 500 एम्पियर, ये आपको दिया गया है। ठीक है सर, ये दिया है 500 एम्पियर, यहाँ पे दिया गया है ना। 220 वोल्ट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, द शंट फील्ड करंट इज 10 एम्पियर, शंट फील्ड करंट यानी कि शंट में करंट जा रहा है 10 एम्पियर। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.01 ओम एंड स्ट्रे पावर इज 5000 वाट। तो इफिशियंसी कितनी होगी इस जनरेटर की, ये हमसे पूछ ली गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप इसके सॉल्यूशन को देखें तो आपको फिर मजा आने वाला है। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि अपन को दिया क्या क्या है इसमें दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें ये पता चल गया ये दिया क्या क्या है। तो पता मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको एक तरीका इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो अपने पास मोटर होती है ना, ये कौन सी मोटर है? शंट मोटर। कौन सी मोटर है? शंट मोटर। ये RSH है, ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.01 ओम, ये आपके पास है। ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी? मोटर है ना, तो इफिशियंसी बराबर कितना होगा? आउटपुट में EA मिलेगा और इनपुट में क्या होगा? V होगा, इंटू 100%, यही आप करेंगे। तो आप क्या करिए, EA की वैल्यू निकाल लेंगे,
बी अपन को कितना दिया है, बी दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट। कितना दिया है, 220 वोल्ट। ये शंट करंट अपन को दे दिया गया दोस्तों, शंट करंट डीसी शन जनरेटर इज डिलीवरिंग अ 500 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे दिया जा रहा है 500 एम्पियर, ये 500 एम्पियर है, और इसमें कितना ये दिया जा रहा है, ये 10 एम्पियर दिया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए इसके अंदर कितना आएगा, मोटर में कितना आएगा बताओ, सॉरी ये जनरेटर का क्वेश्चन है, तो डिलीवर कर रहा है ना, ध्यान से देखना जरा, 1 मिनट मार्कर मैं ले लूँ जरा इसमें डार्क, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डार्क ले लिया, तो डिलीवर कर रहा है, ये है आपके पास 500, ये है 500, ठीक है, ये 500 यहाँ पे दिया है, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। चलिए कोई बात नहीं, वो एरेज काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम लोग बाकी चीज़ों को समझेंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। इसको समझिए, चलिए स्टार्ट करेंगे और ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये 500 है, ये 10 इसमें गया, तो मुझे एक बात यहाँ पे बताइए, चूंकि ये हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो बात यहाँ पे कर रहे हैं सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये डिलीवर कर रहा है 500, इसमें जा रहा है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना करंट निकलेगा बताइए, 500 है या 10, तो अपने पास जो टोटल यहाँ पे बनने वाला है, अरे यार देर इज समथिंग प्रॉब्लम इन दैट, ओके ठीक, तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये मैंने इसको बना दिया था, ये इरेजर आ जा रहा है, ठीक है, इसको मैंने बना दिया था, इसको हम लोग बना देते हैं। आप लोग इसे ट्राई करिए, जब तक मैं इस सिस्टम को 1 मिनट देखूं, चेक करूं इसको, आप लोग इसको ट्राई करिए, मैंने मेथड आपको बता दिया क्या करना है इसमें। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं या जो भी लोग समझ रहे हैं, है ना, इसको करने का आप प्रयास करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर आएगा, ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छे से एक एक चीज को, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा था, इसमें मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो अपन को कनेक्शन दिया गया ना, ये ऐसा, ये आपके पास ये क्या होता, ये शंट जनरेटर होगा, इस तरीके से ये लगा था, यहाँ पे ऐसा कनेक्शन मैंने कर दिया, ये कनेक्टिविटी इस प्रकार से थी, और यहाँ का रेजिस्टेंस आपको दिया था, बस हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ओनली कैलकुलेशन बेस्ड है। तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल हम लोग ऊपर पावर करते हैं, तो ऊपर पावर अपने पास कितनी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कितने का ट्रांसफॉर्मर में ये डीसी जनरेटर कितने का है, 1 मिनट बताइए, ये बोला गया आपसे 220 और 500 यहाँ पे करंट दिया गया वी आई, तो हम लोग वी आई कर लेंगे ना, तो अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, नॉर्मल फॉर्मूला इफिशियंसी क्या होता है, ईटा बराबर अपने पास वी आई अपॉन नीचे कितना आएगा वी आई, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा लॉसेस, लॉसेस यहाँ पे कर देंगे, तो वी आई अपने पास कितना आएगा, वोल्टेज आपको दिया है 220 सर, 220, आई कितना दिया है सर, आई दिया है अपने पास 500, है ना, अपॉन नीचे भी कितना आएगा 220 प्लस इंटू 500, और प्लस यहाँ पे लॉसेस कर देंगे, लॉसेस कितना है 5000 है, लॉसेस यहाँ पे 5000 है, तो यहाँ पे अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये निकल के आपका आएगा 22 का 5 में जैसी करेंगे तो 110, और ये आ जाएगा 11000 के समथिंग, तो ऊपर आएगा अपने पास 11000, और नीचे कितना आएगा, नीचे आप कैलकुलेट करके देखिए, नीचे कैलकुलेशन मैं इसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है ना, तो सॉरी ये ऊपर आएगा 1,10,000,
आप कैलकुलेट करेंगे इसको पूरा और नीचे आएगा आपके पास 1,10,000, 1,10,000 है ना, 1,10,000 प्लस प्लस यहाँ पे आपका टोटल लॉसेस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 5,000 है, पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू आप लगाएंगे तो समथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा 2200 प्लस 2600 और प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 5,000। ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूँ। तो और सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे मिलता है 91.82%। ठीक है, तो 91.82% यानी कि डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ये कैसे निकाला सर? अपन को मालूम है पी आई बराबर एक्स स्क्वायर पी सी यू होता है, उस रिलेशन से मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, उस रिलेशन को लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो 23 क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या है 23 क्वेश्चन में? यहाँ पे बोला है द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय द इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू। एमएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है एमएमएफ। देखो एमएमएफ क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपके पास जो एमएमएफ होता है, एमएमएफ बराबर होता है एन आई बराबर एच एल, और ये जो आई होता है ना ये आर्मेचर करंट होता है। तो यही तो पूछा ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होगा अपने पास आर्मेचर करंट। फील्ड करंट भी आप कर सकते थे बट फील्ड करंट का नहीं होता है ना। एमएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर्मेचर करंट के। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन लोग बात करने वाले हैं ये, ठीक है 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन अपन को यहाँ पे दिया है, आपसे पूछा है 20 केवीए 2000 वर्सेस 200 वोल्ट। ठीक है, यही है क्वेश्चन। यस सर, 2000 वर्सेस आपको 200 यहाँ पे दिया गया है। वेरी गुड, ये अपन को यहाँ पे दे दिया गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बोला गया है। व्हेन द यूज्ड अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 2000 वोल्ट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये 2000 ऑब्लिक 200 नहीं है, ये है आपके पास 2200, दैट मीन्स 2200 आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। कितना है? 2200 यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे ये 2200 दिया, 2000 है ना, और नीचे कितना दिया आपको? 2200 दिया गया। ये 2200 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर दिया है, ये दिया आपको, इधर पे लिख दे रहा हूँ मैं 2000 ऑब्लिक 2200 है ना, ऐसे करके दिया गया। यस, यही दिया गया। तो अगर अपन इसे कैलकुलेट करें तो अपने पास कितना निकल के आएगा? यहाँ पे कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू यहाँ पे अपन देखें इस, अच्छा ये जो कनेक्शन है ना इसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2। तो अगर के हमें निकालना, ऑटो ट्रांसफर निकालना ए ऑटो, तो बराबर होगा N2 अपॉन N1, और इसको लिखेंगे 2200 बटे 2000, यानी कि अपने पास आएगा 11/10। ये 11/10 आता है। ठीक है सर, इतना आता है। आपसे पूछा है व्हेन यूज्ड एज अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 2000 वोल्ट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। कितना हैंडल करेगा ये टोटल पावर? तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, है ना। रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अपने पास एक फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर अपॉन ऑटो ट्रांसफॉर्मर बराबर, है ना, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर अपॉन ऑटो ट्रांसफॉर्मर बराबर होता है A-1 अपॉन A, यानी कि 1 - 1 अपॉन A। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस, इसका मतलब क्या होगा 1 11 अपॉन 10, यानी कि 10 अपॉन 11 आएगा, और यहाँ पे आएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन 11। और अपन को 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे दिया गया, कितना दिया? 20 केवीए। कितना दिया? 20 केवीए। अपन से पूछा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो एस ऑटो बराबर हो जाएगा 11 इंटू 20 केवीए, और ये दोस्तों हो जाएगा अपने पास 220 के आसपास। कितना होगा? ये आप कैलकुलेट करिए, 220 के आसपास, यानी कि अपने पास आ गया 220 के आसपास क्या आ जाएगा। आप कैलकुलेशन जरा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो 11 - 10 से ये हो जाएगा अपने पास 1/, ऐसा करके हम लोग कर लेंगे ये 220, यानी कि आपको 200 के आसपास यहाँ पे आंसर दिया, यानी कि बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ऐसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है पावर ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन सच दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट। पावर ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन, पावर ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया जाता है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, तो वो क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ लोड पर, नियर फुल लोड पर, 1/4 पर, या 3/4। तो आपको मैं एक जानकारी छोटी सी पहले ये देना चाहूंगा
कि यहाँ पे जब भी कनेक्टिविटी की जाती है पावर ट्रांसफार्मर की या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, इसको डिजाइन किया जाता है तो पहले तो नो लोड होता है ना, पहले तो नो लोड होता है, फिर एकदम से यहाँ पे फुल लोड होता है। और फुल लोड जब होता है तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड, यानी कि हाफ तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा नियर फुल लोड, क्या होगा नियर फुल लोड। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब 20 क्वेश्चन, कौन सा है 20 क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में हमसे बोला है मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर द क्लास एफ इंसुलेशन। तो क्लास एफ इंसुलेशन में किसका उपयोग किया जा रहा है भैया, ध्यान से सुन लो, क्लास एफ इंसुलेशन में। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जा रहा है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मान अपन को पता होना चाहिए। तो इसका ये क्वेश्चन ढंग से प्रिंट नहीं था, तो इसका जो दिया गया है मैं इसमें बता दूं, एफ इंसुलेशन डिपेंड ऑन इज, ऐसा है ना, डिपेंड ऑन इज और कर लेंगे इसमें। तो इसका यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये होता है 155 डिग्री, कितना होगा, ये होगा अपने पास आंसर होगा 155 डिग्री, 155 डिग्री होता है ये आपका नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने पास 27 क्वेश्चन, और इसमें क्या बोल रहा है 27 क्वेश्चन को देखेंगे जरा। इस 27 क्वेश्चन में बोला है मैच करो फॉलोइंग द मोटर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, है ना, इस तरीके से में पूछा गया क्या होगा। तो इसमें ए का 1 बी का 2, ए का 2 बी का 1, ए का 1 बी का 1, ए का 2 बी का 2। तो यहाँ पे होगा ए का, देखिए डीसी सीरीज मोटर हाई टॉर्क मोटर होती है, ये तो पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता तो क्वेश्चन यही हो गया। और डीसी शंट मोटर में क्या करते हैं हम लोग, फ्लक्स को कांस्टेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जाती है, करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो वोल्टेज कांस्टेंट और कांस्टेंट स्पीड मोटर हो जाएगी, यानी कि ए का 2 और बी का 1 इज योर राइट आंसर, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है द मोटर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट सुइटेड फॉर, ये किसके लिए है, देखिए ये क्लियर कर दूं मैं आपको, ये क्लियर कर दूं आपको, ये है क्वेश्चन कि द मोटर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट सुइटेड फॉर द ट्रैक्शन पर्पस। देखिए ट्रैक्शन पर्पस अभी वाला क्वेश्चन आया था, एक अभी वाला क्वेश्चन आया था, और वही क्वेश्चन देखो रिपीटेड फिर से हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा आया है कि ट्रैक्शन में हम लोग किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैक्शन में दोस्तों हाई टॉर्क होता है, और हाई टॉर्क के लिए हमें यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज की जो क्लास थी इसमें मैं 28 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया था, और इन 28 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे एसएससी जेई दे रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएल जेई दे रहे हैं, या फिर आप यूपी आरवीयू या एनएल दे रहे हैं, या फिर इसके अलावा आप एनएचपीसी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सभी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन से। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपने इसको कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे। थैंक्स अ लॉट, आई होप आपको क्लास में अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत सी जानने को मिली होंगी। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट।